नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं डिजिटल बोर्ड स्मार्ट क्लास के बारे में। ठीक है, डिजिटल क्लास या स्मार्ट क्लास क्या होता है इसके बारे में बताने वाले हैं। क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है, क्या खर्च लगता है। यदि आप भी एक कोचिंग पढ़ा रहे हैं और आपको डिजिटल क्लास की तरफ जाना है तो उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है, क्या खर्च लगता है। साथ ही साथ यदि आपको भी मतलब डिजिटल बोर्ड लेना है 2024 में, आपका सपना है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का, तो क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है, सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा होने वाला है लंबा, ठीक है, और ये वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। यदि आपको 2024 में डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट क्लास या डिजिटल क्लास बनवाना है तो यह वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को कई सालों से हम लोग सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर प्रोवाइड करते आ रहे हैं। मतलब डिजिटल क्लासरूम सेटअप करते आ रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम सेटअप करते आ रहे हैं, टीचर्स को डिजिटल बोर्ड, कैमरा, माइक, लाइटिंग सेटअप देते आ रहे हैं। साथ ही साथ टीचर्स को खुद का एप्लीकेशन बना के दे रहे हैं, ऐप बना के दे रहे हैं, वेबसाइट दे रहे हैं, कंटेंट भी हम लोग खुद बना के देते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9973725719 इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है डिजिटल रूम, डिजिटल क्लास, ये बताने वाले हैं। तो जैसे डिजिटल क्लास का मतलब होता है, सबसे पहले आपके पास एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, आपका कैमरा लगा हुआ है और कोई भी आदमी नहीं भी है तब पर भी आप जाके सेटिंग कर लिए और एक क्लिक में आपका वीडियो रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गया। आप उसको यूट्यूब पे डाल सकते हैं, आप अपना एप्लीकेशन पे डाल सकते हैं या कहीं भी उसको आप पढ़ा सकते हैं, उसको आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। बच्चे को देखते हैं जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं अभी के समय में, तो वो चीज आप कर सकते हैं। तो इसके लिए डिजिटल क्लास के रूम के लिए सबसे पहले आप सभी को जो है, आप यदि पढ़ाना चाहते हैं तो आपका एक रूम का रिक्वायरमेंट होगा। क्या होगा? रूम का रिक्वायरमेंट होगा। या आप अपना क्लासरूम को भी आप उसको ले सकते हैं, ठीक है, उसमें बना सकते हैं क्लासरूम को भी। अपना रूम मिनिमम कितना रहना चाहिए? मिनिमम आपका 10x10, मतलब 10 फीट जो लंबा 10 फीट चौड़ा आपका मिनिमम रूम रहना चाहिए, जिसमें कि आप लोग डिजिटल क्लासरूम को क्या कर सकते हैं, सेटअप करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम 10x10 का होना चाहिए। सर बड़ा है तो क्या होगा, चलेगा और अच्छा है, जितना बड़ा होगा वो अच्छा है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। कम से कम इतना होना चाहिए। ये क्या है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका मिनिमम पॉइंट है। समझ गए बातों को। अब देखिए दूसरा राउंड में जब आपका रूम सब कुछ है किया हुआ, ठीक है, तो अब आपको जो है डिजिटल बोर्ड का आवश्यकता होगा। अभी के समय में यदि डिजिटल बोर्ड यदि आपके पास है तब आपका डिजिटल क्लासरूम बनेगा। ठीक है, अभी हर एक बच्चा किस पे पढ़ना चाहता है? डिजिटल बोर्ड पे। तो पहला आपका रूम 10x10 का क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। साथ ही साथ आपको डिजिटल बोर्ड का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो अभी के समय में कई साइज का और कई कंपनी का डिजिटल बोर्ड आ रहा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यदि आप लोग स्मार्ट क्लास बना रहे हैं तो कई ऐसे फ्रॉड कंपनी भी आ गया जो कि डिजिटल बोर्ड बेच रहे हैं, तो आपको वहां पे ध्यान देके अच्छे तरीके से खरीदना है। तो आपको क्या यहाँ पे थोड़ा समय लेंगे और आपको बताते हैं। ये जो है डिजिटल बोर्ड, सबसे पहला वर्ड आता है आपका वेंडर। क्या आता है आपका सबसे पहला वर्ड? वेंडर। कहाँ से डिजिटल बोर्ड खरीदना है? तो बहुत सारा आदमी, वेंडर क्या है? जो डिजिटल बोर्ड बेचते हैं उसको वेंडर हम लोग बोलते हैं। तो जहां से आप लोग खरीद रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेंडर बोलेंगे। तो उसका सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? वेंडर का हम लोग फीडबैक देखेंगे। क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे फीडबैक देखेंगे। जो वेंडर का फीडबैक कैसा है, मतलब वो जो लगाया हुआ है उसका रिव्यू, क्लाइंट के द्वारा रिव्यू कैसा है। कोई भी प्रोडक्ट को यदि हम लोग लेते हैं सबसे पहले रिव्यू देखते हैं। साथ ही साथ उसका ऑफिस देखेंगे कहाँ कहाँ है और वो किस फील्ड में इतना कब से वो काम कर रहे हैं, ईयर्स को देखेंगे। क्या देखेंगे? कितना ईयर से वो काम कर रहे हैं। ये चीज देखने के बाद ये जो है आप लोग को डिजिटल बोर्ड लेना है, आपको वेंडर को चूज करना है। वेंडर आपका चूज हो गया। अब है आपका साइज। साइज जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप स्कूल के लिए ले रहे हैं तो 65 इंच भी आपका चलेगा। आपको फिर आता है दूसरा 75 इंच का आता है। आप ऑफलाइन पढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो उसके 75 इंच भी ले सकते हैं। फिर 86 इंच आपका है, तो 86 इंच यदि आप 300 प्लस बच्चा को ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ यदि डिजिटल क्लास में आपका मैथ का पढ़ाना है या कोई ऐसा चीजें है जैसे कि स्टॉक मार्केट वगैरह समझा रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा फिगर में समझाना है, तो वहां पे आप 86 इंच को क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब आपका आता है कंपनी। कौन सा कंपनी का ले भैया? तो कंपनी की यदि बात की जाए तो मार्केट में बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो कि डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड करता है, लेकिन 10 ही कंपनी ऐसा है जो बेटर है। तो कौन सा 10 कंपनी बेटर है? तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारा टीम के द्वारा अच्छे तरीके से पूरी जानकारी बताया जाएगा कौन सा 10 कंपनी बेटर है जो कि आपको खरीदना चाहिए। तो स्मार्ट क्लास बनाने में सबसे पहले एक आपको रूम का आवश्यकता होगा। आप अपने क्लासरूम को भी क्या कर सकते हैं? स्मार्ट क्लास बना सकते हैं। उसके बाद आपको एक डिजिटल बोर्ड का आवश्यकता होगा। ठीक है, अब देखिए
तीसरा चीज का, यदि तीसरा इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो आपको एक कैमरा का जरूरत होगा। ठीक है, तो आप जो है यदि आपके पास बजट है तो आप कैमरा की तरफ जा सकते हैं। यदि बजट नहीं है, स्मार्ट क्लास बनाना है, तो आपको क्या करना है, मोबाइल की तरफ आप जा सकते हैं। एक मोबाइल से ही सारा काम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कैमरा का जान लेते हैं, या मोबाइल से भी आप लोग सारा काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैमरा लेने का है तो इसमें भी आपका दो कैमरा आता है, एक आपका DSLR कैमरा आ जाता है, एक आपका PTZ कैमरा आ जाता है। ठीक है, मेरा द्वारा रिक्वायरमेंट जो है, मतलब ये रिक्वायरमेंट रहता है टीचर्स का PTZ कैमरा, और हम लोग भी क्या करते हैं, PTZ कैमरा को सजेस्ट करते हैं। क्योंकि देखिए अभी जो है यदि हम टीचर हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही रिमोट के कंट्रोल से सारा चीज को मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग होम बटन पे क्लिक करते हैं, ये जो है आपका एडजस्ट हो गया। देखिए कहाँ पे हमको लेफ्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से राइट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग ऊपर कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग नीचे कर सकते हैं, और फिर जैसे ही वन बटन पे प्रेस करेंगे अपने आप क्या हो जाएगा, वो जगह पे आ जाएगा। तो आपको क्या है, कैमरा जो है 4K PTZ, अभी क्या चल रहा है, 4K PTZ कैमरा चल रहा है। तो हमेशा आपको हम लोग के द्वारा सजेस्ट किया जाता है 4K PTZ कैमरा को ही लीजिए। DSLR यदि आपका आउटडोर शूट है तो आप DSLR ले सकते हैं। अब देखिए ज्यादा टीचर्स यदि स्मार्ट क्लास के बारे में सोचते हैं, वो लाइव आते हैं। इसमें क्या है, 4K PTZ कैमरा में एक क्लिक में आप लाइव आ सकते हैं। क्या एक क्लिक में सिर्फ आप लाइव आ सकते हैं, लेकिन DSLR में आपको कैप्चर कार्ड लगाना पड़ेगा, तब आप लाइव वगैरह आ सकते हैं। साथ ही साथ DSLR की यदि बात की जाए तो ये भी आपका 70,000 60,000 रुपया प्राइस पड़ता ही है। ठीक है, DSLR कैमरा का। तो इस टाइप से आपको जो है ये चीज का जरूरत आपको है। यदि आप लोग मान के चलिए एग्जाम वगैरह का रिव्यू ले रहे हैं, या आउटडोर शूट कर रहे हैं, या आप सोच रहे हैं जैसे शादी विवाह चाहे कहीं और कुछ में काम आ जाए, तो DSLR को चूज कर सकते हैं। PTZ कैमरा फुल यदि डेडिकेटेड हो गया, आप स्मार्ट क्लास बनाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, अकेले कोई हो चाहे नहीं हो, आप अपने से रिमोट कंट्रोल से सारा काम कर सकते हैं, तो उसके लिए PTZ कैमरा को आप लोग चूज कीजिए। लगभग डिजिटल बोर्ड जो है वो आपका 1 लाख रुपया से स्टार्ट हो जाता है। डिपेंड करता है साइज के ऊपर, डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर। लगभग ये जो आपका PTZ कैमरा 70,000 से शुरू हो जाता है। डिपेंड करता है साइज के ऊपर, सॉरी डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, और डिपेंड करता है आपका जो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का ले रहे हैं। अब देखिए तीसरा में समझ गया आप लोग का क्या जरूरत पड़ेगा, कैमरा का। अब देखिए चौथा में आपको क्या चीज का जरूरत पड़ने वाला है। चौथा में पड़ने वाला है आपको माइक्रोफोन, जिसको कि हम लोग माइक बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका है ये क्या है, माइक्रोफोन है, जिससे कि आपका ऑडियो क्वालिटी जाता है, साउंड जाता है। ये जो है लगभग 1000 से आपका मार्केट में स्टार्ट हो जाता है। अब डिपेंड करता है आप लोग कौन सा लेना चाहते हैं, इसके ऊपर, आपके ऊपर। अब देखिए पांचवा में क्या आता है, माइक्रोफोन जब मान के लिए आप ले लिए, तब आता है आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है, या आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर। कंप्यूटर का ही दूसरा नाम क्या है, PC, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। अब देखिए लैपटॉप या कंप्यूटर आप लोग ले सकते हैं, तो इसमें लगभग आपको जो है कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात की जाए, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात की जाए तो आपका i5 प्रोसेसर रहना चाहिए। ठीक है, 11th कम से कम क्या रहना चाहिए, 11th जनरेशन रहना चाहिए आपका। ठीक है, आपको 8 GB कम से कम रैम रखना है। कितना रैम, कितना रखना है, 8 GB। और उसके बाद 1 TB क्या देना है, 1 TB आपका हार्ड डिस्क रखना है। 256 GB क्या रखना है आपको, SSD कितना रखना है, 256 GB आपको SSD रखना है। तो कम से कम ये कॉन्फ़िगरेशन में आपको जो है लैपटॉप को लेना है। विंडोज अभी 11 है चल रहा है, 12 आएगा तो 12, या अभी 11 चल रहा है तो 11 आपको लेना है। तो कम से कम ये चीज, क्या सर i5 के बदला i7 प्रोसेसर ले सकते हैं, तो और ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए, और लंबा समय तक आप टिक सकते हैं इसमें। ठीक है, या यदि आपके पास बजट कम है तो आप सिर्फ डिजिटल बोर्ड और अपने मोबाइल के सहारा ही सारा काम को कर सकते हैं। एक माइक लेना पड़ेगा आपको, ऊपर में लाइटिंग सेटअप आप करवा दीजिएगा तो काम हो जाएगा। लेकिन सोच रहे हैं एक रिमोट कंट्रोल से ही, रिमोट से ही सारा काम और क्वालिटी भी बेहतरीन आए, तो उसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। सरकार खर्च करने के लिए वही चीज बताए, आपको लैपटॉप भी चाहिए। अब देखिए लास्ट आता है आपका, ठीक है, छठा पॉइंट आपका आता है लाइटिंग सेटअप। क्या आता है, लाइटिंग आपका सेटअप। अब देखिए लाइटिंग सेटअप की यदि बात की जाए तो आपको हम लाइटिंग सेटअप दिखा देते हैं ऊपर करके कैमरा को। अभी देखिए ना तो किसी का जरूरत है, डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, कैमरा को दिखा रहे हैं ऊपर करके। अब देखिए लाइटिंग सेटअप आप लोग ऊपर में देख रहे होंगे, किस टाइप से आपको लाइटिंग सेटअप देखने के लिए मिल रहा है। तो इस टाइप से आपको ट्यूबलाइट को क्या करना है, लगा देना है। तो इसमें लगभग आपका जो है 40 वाट का, क्या है, 40 वाट का
ठीक है, 10 ट्यूबलाइट बोर्ड से जस्ट पैरेलल, ठीक है, बोर्ड से जस्ट पैरेलल आपको क्या करना है, लगा देना है। आप लोग क्या समझे, 40 वाट का, ठीक है, 40 वाट का 10 ट्यूबलाइट बोर्ड से जस्ट क्या है, पैरेलल, जैसे आपको दिखाए, ठीक है, उसी टाइप से आपको सिर्फ क्या करके लगा देना है। तो ये आपका एक स्मार्ट क्लास बनके तैयार हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, एक स्मार्ट क्लास है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रिमोट के सहारा सारा काम को कर सकते हैं, ना कोई पर्सन का जरूरत है, ना किसी को सेटिंग करने का जरूरत है। एक बार टेक्नीशियन सेट करके चला गया, सारा काम हो गया। ये सारा चीज यदि आप लोग लगवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे पूरी जानकारी का पता लगा सकते हैं। हम लोग लगभग 5 ईयर से टीचर्स के हेल्प में लगे हुए हैं, टीचर्स को हर एक चीज प्रोवाइड करते आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको जो है 5 ईयर्स का हम लोग को वारंटी भी देते हैं। जो भी प्रोडक्ट आप लीजिएगा 5 ईयर्स वारंटी भी मिलेगा। तो आप आशा करते हैं आपको ये वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।